जब हमने आपको अनीस इब्राहिम और छोटा शकील की कहानी को सुनाया था, उस समय आपको बताया था कि कैसे डी कंपनी में गैंग के अंदर गैंग बना हुआ है और दाऊद इब्राहिम सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से परेशान है। बात यह है कि डी कंपनी में दाऊद के बाद जो सबसे स्ट्रांग पोजीशन है उसके ऊपर छोटा शकील बैठा हुआ है और इसी बात को अनीस इब्राहिम पचा नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या दाऊद के लिए है, क्योंकि वह ना तो शकील को छोड़ सकता है और ना ही अनीस को। छोटा राजन के गैंग से जाने के बाद छोटा शकील इस गैंग का नंबर 2 बन गया और उसे सभी धंधे की अच्छी जानकारी भी है। वहीं अनीस इस सब में काफ़ी कमज़ोर है और यह बात दाऊद भी जानता है, लेकिन क्योंकि अनीस दाऊद का छोटा भाई है इसलिए अनीस को वह ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता है। यह परिस्थिति डी कंपनी में आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से है। ये बात एक बार फिर से साल 2019 में सामने आई थी, जब मुंबई में इकबाल कासकर के बेटे रिजवान को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी ने डी कंपनी के अंदर दरार पैदा कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यही कहानी हम आपको आज के इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम इस बात को जानता है कि अपराध की दुनिया में अब कुछ भी नहीं रखा हुआ है। भले ही वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन वह बाहर आज़ाद रहकर भी आज़ाद नहीं है और इसीलिए वो नहीं चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी भी अपराध की दुनिया में आए। वह अपनी सगी बहन हसीना पारकर की परिस्थिति को देख चुका है। इसीलिए जब साल 2019 में मुंबई पुलिस ने इकबाल कासकर के बेटे रिजवान को गिरफ्तार किया था तो दाऊद इस बात से काफ़ी गुस्सा हो गया था। डी कंपनी का मुखिया दाऊद अपने दिवंगत भाई नूरा के बेटे सोहेल कासकर की गिरफ्तारी से पहले से ही परेशान था। उसके ऊपर नार्को टेररिज्म के साथ कोलंबियाई विद्रोहियों की हेल्प करने और अमेरिका में मादक पदार्थ हेरोइन भेजने का आरोप था। इकबाल को पिछले साल एक जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब रिजवान की गिरफ्तारी के बाद डॉन दाऊद बहुत गुस्से में था। हम अगर डी कंपनी की खबरों की माने तो दाऊद के अनुसार गैंग मेंबर्स के ज़्यादातर बच्चे अपराध से दूर है। कोई विदेशों में पढ़ाई कर रहा है तो कोई दुबई में शॉपिंग मॉल और बिजनेस चला रहा है। इसी सिलसिले में जब इकबाल का बेटा रिजवान गिरफ्तार हुआ तो दाऊद ने सबसे ज़्यादा फ़हीम मचमच को गाली दी। ऐसा इसीलिए क्योंकि गैंग के अंदर जो 2 गैंग बने हुए हैं, छोटा शकील का गैंग और अनीस इब्राहिम का गैंग, उसमें फ़हीम मचमच छोटा शकील के लिए काम करता है और वह उसी का वफादार भी है। और छोटा शकील डी कंपनी के अंदर इंटरनेशनल मामलों को ज़्यादा देखता है। इसी सिलसिले में जब इकबाल कासकर का बेटा रिजवान या फिर हसीना पारकर का बेटा अली शाह दुबई जाता था तो मिलने के लिए फ़हीम मचमच ही जाता था। इसीलिए एजेंसीज की नज़रें उसके ऊपर ज़्यादा थी और जब रिजवान गिरफ्तार हुआ तो गाली सुनने की बारी फ़हीम मचमच की ही थी। हालांकि दाऊद इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि फ़हीम मचमच छोटा शकील के इशारे पर ही काम करता है, इसलिए वह शकील को गाली भी दे सकता था। लेकिन क्योंकि शकील उसके बिजनेस का राइट हैंड है इसलिए फ़हीम मचमच को ही सुनना पड़ा। ये 4 साल पहले की कहानी है और इसी घटनाक्रम के बाद जब डी कंपनी में दरार आई तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके ऊपर लगातार नज़रें रखने लगी। डी कंपनी के फाइनेंस से लेकर उसके कनेक्शन तक यही वजह रही जो पिछले 2-3 सालों से एनआईए की टीम मुंबई में लगातार छापेमारी कर रही है और साथ में गिरफ्तारी भी हो रही है। पिछले 2-3 सालों में एनआईए को मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड वाले मामले को लेकर खासी कामयाबी मिली है और डी कंपनी के कई सारे कनेक्शन भी सामने आए हैं। छोटा शकील के साढ़ू सलीम फ्रूट की गिरफ्तारी और हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर से लगातार पूछताछ भी इसी बात का सबूत है। ये तो थी 4 साल पहले की कहानी, लेकिन अभी के सिनेरियो को देखकर लगता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज डी कंपनी के काफ़ी करीब है और किसी भी वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है।
इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।